एक चीज मैं आपको बताता हूं जो बहुत सारे आपके प्रश्नों का जवाब दे पाएगी, और वो ये है, जो मैं अक्सर अपने हर सेशन में हर बार कहता हूं, बिना धैर्य के आप जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, है ना। अक्सर हमारे पास एक सबसे बड़ी समस्या, देखिए मैं बहुत अच्छे से समझता हूं कि अगर हम गरीब परिवार के हैं, पैसे की समस्या है, माता पिता बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, या फिर किसान परिवार से हैं, या फिर जमीन बहुत कम है, या पापा मम्मी छोटा मोटा काम कर रहे हैं, पापा मजदूरी कर रहे हैं, मम्मी कुछ काम कर रही हैं, जैसे तैसे हमें पढ़ाया है। बहुत हद तक ऐसे जीवन के कई पहलू मैंने बहुत करीब से देखे हैं, इन चीजों से मैं गुजरा हूं, है ना। मैं यहां आज यूं ही नहीं पहुंचा हूं, है ना। बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत मेहनत करी है, और मैं आपको इसलिए बहुत अच्छे से समझ पाता हूं क्योंकि मैं वहीं से निकला हूं। तो आपको ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि आपके जीवन में कितने तकलीफ, कितने दुख, कितनी चीजें हैं। मुझे बहुत अच्छे से इसका अंदाजा है, और कई बार ऐसी स्टोरीज और ऐसी चीजें देखने को सुनने को मिलती है कि जिससे वास्तव में दिल कांप उठता है। पर पता है कि यार, हर कोई व्यक्ति हर कोई व्यक्ति की परिस्थिति एक जैसी हो ही नहीं सकती। सबका जीवन अलग अलग होगा, सबकी अपनी अलग परिस्थितियां होंगी, सबकी अपनी अलग समस्याएं होंगी, और ये हमेशा चलेगा। एक चीज जो आपको सबसे ज्यादा जिस पर ध्यान देना चाहिए, और वो है धैर्य। धैर्य को इंग्लिश में बोलते हैं पेशेंस। मैं जब आपके मेल्स पढ़ता हूं, जब आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, जब आपसे कई बार सबसे मिलना होता है, सारी चीजें होती हैं, अगर आप इस कारण परेशान हैं कि मुझे सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए, है ना, 2-4 महीने में पढ़ लूं और मुझे अधिकारी पद मिल जाए, मुझे इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, एकदम से जीवन में बहुत सारा पैसा आ जाए, एकदम से बढ़िया जॉब लग जाए, तो आप गलत हैं। कोई भी चीज जीवन में एकदम से नहीं मिलती है ना। आप कहोगे ठीक है सर, एकदम से ना मिले, थोड़े समय में मिले। मैं कहीं ना कहीं इस बात पे भरोसा करता हूं कि हर किसी के जीवन में, है ना, जितना संघर्ष लिखा है, और आप इन बातों को बिल्कुल आप मतलब पत्थर की लकीर मान लेना, आप एक कागज पेन लेकर बैठना, जहां आपको लगे कि यार ये बात दिल को थोड़ा छू रही है, ये बात नोट करने लायक है, उसको नोट कर लेना। आज के इस सेशन से मैं आपको बोलता हूं कि आप एक लाइन, दो लाइन भी मेन पकड़ लेना आपने, कि यार आज की इस पूरी आधे घंटे की चर्चा में मुझे ये समझ में आया, बस वो चीज, वो लाइन आपकी जिंदगी बदल सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है माइंडसेट। आपके दिमाग में चल क्या रहा है, और आप अपने आप को हमेशा किस प्रकार का व्यक्ति मानते हैं। एक बात जो तय है वो ये कि हर किसी के जीवन में एक संघर्ष लिखा है, और वो संघर्ष आपको करना है। ये बात आप जितनी जल्दी मान लें उतना अच्छा। ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल है, ये मेरे लिए भी है, ये विश्व के सबसे धनी इंसान के लिए भी है, ये विश्व के सबसे गरीब व्यक्ति के लिए भी है, और ये हर व्यक्ति के लिए है। हर किसी को अपने जीवन में जितना संघर्ष लिखा है वो करना है। मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूं, एक छोटी सी हम यहां पे कहानी समझते हैं, या एक उदाहरण समझते हैं। भाई मान लो आपके जीवन में लिखा है कि बेटा तुझे 10,000 घंटे का संघर्षमय जीवन जीना पड़ेगा। एक उदाहरण ले रहे हैं कि 10,000 घंटे का बहुत ही बुरा समय तेरे जीवन में रहेगा, ठीक है। पर अगर तूने इसको सहन कर लिया, अगर तूने इसे झेल लिया, इसके बाद जिंदगी बदलने वाली है ना। मान लो कि 10,000 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। कोई आपसे कहे कि 10,000 घंटे भाई तू पढ़ ले, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आपने 1,000 घंटे पढ़े, 2,000 घंटे पढ़े, 3,000 घंटे आपने पढ़ाई कर ली, है ना। आपने मान लीजिए एक दिन में 6 घंटे पढ़ाई करी, तो एक साल में लगभग 1,800 घंटे हो गए, है ना। एक उदाहरण हम ले रहे हैं। अब मान लीजिए 10,000 घंटे पढ़ाई अपनी किस्मत में लिखा है, अपने भाग्य में लिखा है, ऊपर वाले ने आपके हिसाब किताब में लिखा है कि जिस दिन ये तेरा कंप्लीट हो जाएगा, उस दिन तेरी जॉब लग जाएगी, उस दिन तू सफल हो जाएगा, उस दिन तू बहुत गजब का इंसान बन जाएगा, जीवन से सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। सोचिए, 10,000 घंटे आपके जीवन में लिखे थे, आपने 9,950 घंटे तक तो खूब मेहनत करी, उसके बाद आप रुक गए। आपको लगा मुझसे नहीं हो पाएगा, कारण क्योंकि पता ही नहीं था कि मेरे किस्मत में 10,000 लिखे थे। समझ में आ रही है बात। अगर ये पता चल जाए ना कि मुझे मेरा जैसे नहीं होता है, हम ज्योतिष में इतना भरोसा करते हैं, कुंडली दिखाते हैं, है ना, ग्रह नक्षत्र चेक करवाते हैं कि मेरा भाग्य कब से बदलेगा,
वो एक अनुमान होता है। अगर किसी को ये पता चल जाए कि जैसे कई लोगों ने कहा होगा कि इसके भाग्य में ना 2024 लिखा है, 2024 के बाद इसके जीवन में बदलाव आने वाला है ना। हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं 2024 मेरा जीवन बदल देगा, अब मैं थोड़ी मेहनत कम भी करूंगा तो चलेगा, क्योंकि पंडित जी ने कहा है 2024 मेरा जीवन बदलने वाला है। अगर व्यक्ति को भविष्य पता चल जाए, अगर व्यक्ति को ये पता चल जाए कि उसका समय कब से बदलने वाला है, तो मेहनत ही क्यों करेगा, है ना। और अगर ये पता चल जाए कि मेरे जीवन में कितने वर्षों का, कितने महीनों का, कितने घंटों का संघर्ष लिखा है, तो व्यक्ति मेहनत करेगा क्या, है ना। और ये एक ऐसी अंधी लड़ाई है जिसके लिए आपको लगातार चलते ही जाना है। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, आपके हिस्से में जितना संघर्ष लिखा है, आपके हिस्से में जितनी कठिन मेहनत लिखी है, आपके जीवन में जितना बुरा समय लिखा है, वो झेलना तो पड़ेगा। आप इस बात को आज समझ लो, आप इस बात को 10 साल बाद समझो, आप इस बात को मरने पे जब हम पड़े होंगे, मरना एक सत्य है, हर किसी को मरना है, उस समय समझ में आए, लेकिन ये आएगा जरूर समझ में। और मैं इस बात पे बहुत भरोसा करता हूं कि जो होना है वो होकर रहेगा, है ना। जो संघर्ष अपने जीवन में लिखा है वो हमें करना है, और यही हमारे हाथ में। अच्छा, इसके अलावा आपके हाथ में है भी क्या, मुझे बताओ, आप कर भी क्या सकते हो, है ना। एक चीज हमें समझनी है कि हमें भाई, एक तो हमारे अंदर धैर्य गजब का मेंटेन होना चाहिए, पेशेंस इंसान के अंदर होना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर जितना धैर्य होगा ना, उसके सफल होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। धैर्य क्यों जरूरी है, आपके जीवन में कई बार होता होगा, यार मैं एसएससी की तैयारी करूं कि रेलवे की करूं, या प्राइवेट जॉब कर लूं क्या, बिजनेस कर लूं क्या, क्योंकि सोशल मीडिया है, कुछ ना कुछ दिखते रहता है। कभी दिखता है कि एक आईएएस जो है, जैसे अभी कोई मूवी आई किसी व्यक्ति पर, तो हमारा मन करेगा यार अब तो भाई आईएएस बनेगा, अब तो अपन भी फोड़ देंगे, ये व्यक्ति अगर बन गया तो मैं भी बन जाऊंगा। फिर कभी देखा कि कोई व्यक्ति किसी गांव से उठकर जो है बहुत सफल, हजारों करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी, अपन भी बिजनेस करेंगे। फिर कहीं देखा कि प्राइवेट जॉब से कोई दोस्त है आपका जो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है, आपको लगेगा यार मैं क्या पढ़ाई लिखाई कर रहा हूं, मैं भी जॉब करने लगता हूं, है ना। आपको एक बात तय करनी पड़ेगी कि दुनिया में करने को हजारों काम है। मुझे आप कोई एक काम बता दो जो बेकार हो या जिसमें कोई व्यक्ति सफल ना हुआ हो। हर काम बहुत अच्छा है, हर काम में लोग सफल है, हर काम, चाहे वो पान का ही बिजनेस क्यों ना हो, पान का भी ऐसा बिजनेस है, पान की भी ऐसी दुकान है इंदौर में जिनका करोड़ों का टर्नओवर है। कौन कहता है पान बेचना बेकार काम है, कौन कहता है कि प्राइवेट जॉब बेकार है, क्योंकि प्राइवेट जॉब में भी ऐसी ऐसी जॉब्स हैं, है ना। अब गूगल जो कंपनी है वो प्राइवेट है, गूगल को संभालने वाला व्यक्ति जो है वो प्राइवेट जॉब कर रहा है, उसका पैकेज ही 700-800 करोड़ या 1000 करोड़ का है, 1000 करोड़ की सैलरी मिलती है उसको। कौन बोलता है प्राइवेट जॉब बेकार है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब भी बहुत अच्छी है, नो डाउट गवर्नमेंट जॉब में आप 1000 करोड़ और इतने पे नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए लाखों रुपए की सैलरी, सुख सुविधाएं और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके जीवन को बहुत अच्छा बना सकती है। कोई काम ऐसा नहीं है जो बेकार है, हर काम की अनलिमिटेड सफलताएं हैं, अनलिमिटेड पोटेंशियल है, उसकी सीमाएं है ही नहीं। आपको एक चीज तय करना पड़ेगा कि भाई आप किस फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आपका दिल क्या कहता है, उस तरफ आगे बढ़िए। और मेरा यह कहना है कि अगर एक बार किसी तरफ कदम आपने आगे बढ़ा दिया ना, फिर पीछे नहीं लेना है, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि दूसरे की थाली में हमेशा घी ज्यादा दिखता है, यह परम सत्य है ना। आज मुझे लगता है, मैं ये नहीं मानता हूं कि यार मैं अपने जीवन में बहुत सफल हूं, मैंने कुछ बहुत अच्छा कर दिया है। मुझे लगता है कि शायद मैं अभी जितना कर सकता था मैंने उसका एक छोटा हिस्सा ही करा है, बहुत कुछ मुझे करना है। आज मुझे लगता है कि यार काश आज से 10-12 साल पहले मैं ये काम अगर करता तो शायद आज ज्यादा सफल होता। अब उसका कुछ नहीं हो सकता, अब मैं जिस तरफ आगे बढ़ चुका हूं ना, मुझे उसी में और अच्छा करना है, मुझे उसी में अपने इंटरेस्ट स्कोर जगाना है, मुझे उसी में अपनी स्किल स्कोर बढ़ाना है। तो एक चीज आप समझें कि जिस तरफ आपने कदम बढ़ा दिया है ना, उसमें आगे बढ़िए, पेशेंस रखिए, है ना। और ये बात एकदम तय समझिए, जो लोग इस बात को लेकर रोते हैं कि मेरे जीवन में ही इतनी क्यों समस्याएं हैं, मेरे साथ ही भगवान ऐसा क्यों करता है, मैं ही इतने गरीब परिवार में क्यों पैदा हुआ, ये सब बकवास की बातें हैं। अगर वास्तव में आप मानते हैं कि आपके अंदर कुछ करने लायक चीज है, या वास्तव में आपको लगता है कि यार मैं कुछ कर सकता हूं, तो इन परिस्थितियों को बदलिए ना। बोलते हैं ना कि हर किसी के खानदान में, हर किसी कुल में कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो पूरे खानदान की मनोस्थिति, दशा स्थिति बदल देता है। वो आप ही तो हो सकते हो ना, क्यों नहीं हो सकते आप? अपने ऊपर भरोसा क्यों नहीं है? क्यों सोचते हो कि काश मैं भी अमीर परिवार में पैदा होता, काश मेरे पापा मम्मी पिताजी ऐसे होते, मेरी जिंदगी ऐसी होती। शायद आपके पास अगर वो होता, कुछ और ऐसा होता जिसकी कमी आपके पास होती, है ना। एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगा,
कोई भी इंसान हो इस दुनिया में, कोई भी इंसान हो, उसके जीवन में किसी ना किसी चीज की कमी है और हमेशा रहेगी। कितना ही अमीर इंसान हो, है ना, कितना ही पैसा हो, कोई ना कोई चीज ऐसी होगी। आप सोचते हो ना कि पैसा ही सब कुछ है, पैसे से ही सब कुछ होता है। नो डाउट पैसा इंपॉर्टेंट है भाई, उसके बिना काम चल ही नहीं सकता। पर मैं आपको बता रहा हूं कि आप आगे चल के जब आपके पास पैसा होगा ना, तब भी आपको लगेगा यार पैसा है, लेकिन इस चीज की अभी भी कमी है। जीवन में कभी कमी खत्म नहीं होगी, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ये दो तीन मेन प्रिंसिपल्स हैं, उसके बाद मैं मैथ्स और इन सब चीजों पे आऊंगा। अगर जीवन के फंडे ही क्लियर नहीं है, अगर आपका बेसिक ही कमजोर है, तो मैं आगे आपको मैथ्स अच्छा कैसे करना है, मैथ्स अच्छा करना चाहिए उसके लिए धैर्य चाहिए, मैथ्स अच्छा करना है उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आप इन शब्दों को ही अपने जीवन में नहीं उतार रहे हो, तो मैं कितना ही ज्ञान दे दूं, कितनी ही टिप्स बता दूं, आप चलोगे ही नहीं। थोड़ा चलने के बाद आप वापस पीछे आ जाओगे। मैं आपको पहले मूलभूत दो चार चीज बता रहा हूं, जिनके बिना आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। और केवल मैं कभी ये बात नहीं करता हूं कि केवल गवर्नमेंट जॉब में कैसे सफल होना है। मैं आपको जब भी बताता हूं, पूरी जिंदगी का एक निचोड़ देता हूं कि यार जीवन में हम सफल कैसे हो, जीवन अपना अच्छा कैसे हो, मैं हमेशा वहां तक आपको ले जाने का प्रयास करता हूं। अब आप कितना देख पा रहे हो उस चीज को, कितना कनेक्ट कर पा रहे हो, ये आपके ऊपर है। लेकिन मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं आपको एक लंबा विजन दूं कि यार मेहनत करोगे, संघर्ष करोगे, कठिन मेहनत करोगे, जॉब लगनी ही है। कोई बड़ा काम नहीं है जॉब लेना। लेकिन जॉब लेने के बाद भी कई चीजें ऐसी होंगी जब आपको लगेगा कि हम तो सोचते थे जॉब लगने के बाद हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारे जीवन में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर वही बात आएगी, ये दुख काहे खत्म नहीं हो रहे हैं। तो मैं आपको एक ऐसा इंसान बनाना चाहता हूं कि आप लाइफ में जिस भी मुकाम पे हो, आप एक समझदार और एक अच्छे व्यक्तित्व के साथ खड़े हो, और हर चीज को झेलने लायक स्थिति में आप बने कि कैसे इन चीजों को करना है ना। तो धैर्य रखिए, ये बात तय समझिए, आपको नहीं पता है कि आपके जीवन में कितना संघर्ष लिखा है, लेकिन भाई संघर्ष हर इंसान को करना पड़ता है, कोई भी हो, है ना, संघर्ष उसको करना ही पड़ेगा, ये बात तय है।